प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके जय मसीह। हमारे एफीसी के पुस्तक से निरंतर देखा जाता तो एक अध्याय हमारे पूरा कई भइल के वचन सुन के हमें आशा बा आप सब कुछ तो कुछ सीखा जाता और कुछ तो कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होता। आज हमारे दुई अध्याय में आज हमारे पुगल गए। आज हमारे दुई अध्याय के 1 से 3 पद के देखेंगे और ये 3 पद हम प्रचार कैले से पहले आप सबके कुछ बात बताओ चाहती कि अगर पायलट बा जहाज बा हवाई जहाज बा हमें पायलट नहीं रही तो ओकर अवस्था कैसन रही। सोचल जा गाड़ी बा लेकिन इंजन नहीं बा वो गाड़ी की अवस्था कैसन होई कैसन हो सकला अवस्था। सोचल जा यदि आकाश बा आकाश में सूर्य चंद्रमा ओकरे बाद में तारा नहीं बा तो ओकर अवस्था कैसन रही कैसन हो सकला। सोचल जा किताब बा लेकिन किताब में पन्नवे नहीं बा ओकर अवस्था किताब की अवस्था कैसन हो सकला। सोचल जा शरीर बा लेकिन शरीर में आत्मा नहीं बा शरीर की अवस्था कैसन हो सकला। सोचल जा अस्पताल बा लेकिन डॉक्टर नहीं बाटे वह अस्पताल की अवस्था कैसन हो सकला। यही तरीके से पावल कुछ बात आज पहला दूसरा अध्याय की एफिसी 2 अध्याय की 1 से लेके 3 पद में कुछ बात बताओ बाटे कि हमन की अवस्था हमन के मुक्तिदाता हमन के प्रभु यीशु ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह के बिना का अवस्था रहे। हमन के जीवन कैसन रहे बीतल समय में प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमन की अवस्था कैसन रहे बिना प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार मुक्ति के। क्या आप सबके अवस्था मालूम बा आप सबके अवस्था कैसन रहे प्रभु यीशु मसीह के आइले से पहले? यदि नहीं मालूम बा तो आज के वचन आपके लिए हो। यदि आपके ये नहीं मालूम बा कि उद्धार मुक्ति दहले से पहले उद्धार मुक्ति पहले से पहले परमेश्वर के महान उद्धार मुक्ति पहले से पहले हमारे अवस्था हमन के जीवन कौन तरीका से बितावत रह गया अगर ये बात नहीं मालूम बा तो ध्यान से सुना जा होशियारी से सुना जा कान खोल के सुना जा। आज के वचन आपके लिए हो कि हमार अवस्था हमार पुराना जीवन कैसन रहे उद्धार मुक्ति पहले से पहले। यह बात एफिसी 2 अध्याय के 1 से लेके 3 पद में पावल बताओ बटे निकाल हमरी संगरी हम पढ़ती आप सब ध्यान से सुना दे। एफिसी 2 अध्याय के 1 से लेके 3 पद हम पढ़ती हम नेपाली में पढ़ती आप सब ध्यान से सुना जाए। हमें नहीं देखा जा लेकिन जेकरे पास में बाइबल बा बाइबल में देखा जा जेकरे पास में हिंदी में बा हिंदी में पढ़ल जेकरे पास में नेपाली में बा नेपाली में पढ़ल जे के नाय पढ़िया वाला हमार बात के ध्यान से सुना जा। 2 अध्याय के 1 पद में पावल लिखत है तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा तोहन पचन अपने अपराध और पाप भरना गाते हैं पापहरूद्वारा मरले के समय में परमेश्वर तोहन पचन के जीवित कैले। पद 2 में देखा जाता है हम में नहीं देखा जा बाइबल में देखा जा इन्हीं में इस संसार को रीति अनुसार इस संसार के रीति अनुसार आकाश के शक्ति के मालिक के अनुसार अनाज्ञाकारिता के संतान में अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। 3 पद में देखल जा हम में नहीं देखल जा हम अपन बात नहीं बताओ थी बाइबल की बात बताओ थी। 3 पद में तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौं र बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका संतान थियौं। स्वभाव से ही हमरे क्रोध के परमेश्वर के क्रोध के संतान रह गए। आमीन। वचन पढ़ाई सुनाई में ऐसे मिला आवाज छोड़ के हम प्रार्थना करे थे तो हम वचन में आगे जा। परमेश्वर पिता धन्यवाद देती महान सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर आज के जब वचन बोले बा तैयारी ते भइल बा परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अगुवाई करी जा ताकि हम अपन बात न बोले अपन कहानी न सुनाई परमेश्वर लेकिन आपके जीवित वचन ये लोग के बीच में हम बांट सकी। परमेश्वर सहायता करी जा अगुवाई करी जा हम सत्यता से भटके नहीं पाए जौन सत्यता बा ओके हम असल तरीके से समझा पाए बुझा पाए है हमारे विनती बा परमेश्वर और असल तरीके से श्रोता लोग सुने और अपने जीवन में परिवर्तन कर सके लागू कर सके। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी थी आमीन। तो यह आज हमारे आज के 2-3 पद में हमारे यह मुख्य विषय देखा जाए कि उद्धारकर्ता ख्रिस्ट बिना के जीवन की अवस्था।
प्रभु यीशु मसीह के बिना हमन के जीवन के अवस्था कैसन रहे, कैसन रहल, ओकरे विषय में आज हमारे देखे के। कहां से हम बात बोला थी, देखल जा ये पद 1 से लेके 10 पद, जौन बात 2 अध्याय के 1 से लेके 10 पद तक पूरा परमेश्वर के महान उद्धार मुक्ति के विषय में पावल बात करत है। और 1 से लेके खास करके 1 से लेके 3 पद में बीतल समय के बात करत है। उद्धार मुक्ति पहले से पहले हमारे कैसन रहल गया, हमारे कौन तरीका के जीवन जियत रहल गया, ओकरे विषय में बात करते हैं। देखल जब पद 1 में देखल जाता है का लिखत है, पद 1 में अपराध र पाप हरू द्वारा मरे का बेला में, और पद 2 में एक पलटा चलते थी बीतल समय के बात करत है। प्रभु यीशु मसीह में आइले से पहले की बात करते हैं पावल। पद 3 में देखा जाए एक क्रिया पद थी ये क्रोध को संतान थी, क्रोध के संतान तो हम पचन रहला। ऐसे प्रमाणित होता कि ये 3 पद में हमन की उद्धार मुक्ति की आवश्यकता काहे रहे, उद्धार मुक्ति हमन के पापिन के जीवन में काहे आवश्यकता रहे, और उद्धार मुक्ति पहले से पहले हमन के जीवन कैसन रहे, हमारे कैसन बोलत रहल गए, हमारे कैसन चलत रहल गए, हमारे का करत रहल गए, हमारे कौन तरीका के जीवन जियत रहल गए, ओकरे विषय में बात करत है। और हमारे यहाँ 3 ठो अवस्था देखेगी आज। हमारे आज यहाँ 3 पद में 3 ठो अवस्था देखेगी। उद्धार करता ख्रिस्ट बिना के जीवन की 3 अवस्था। अगर केहू के जीवन में प्रभु नाय बाटे, अगर केहू उद्धार मुक्ति नाय पहले बा, ओकरे जीवन में 3 ठो अवस्था दिखाई दी। पहला अवस्था हमारे देखे के हम ही आत्मिक रूप ले मरेगा थी, हमारे आत्मिक रूप से का भइल हल गए, मरल हल गए। कब? प्रभु यीशु मसीह के पहले से पहले, उद्धार मुक्ति भइले से पहले। ध्यान से सुना जाए। लेकिन दुख के बाद ई बा कि भलबे चर्च में आओ थे कितने विश्वासी आज भी आत्मिक रूप से कितने लोग मरल बाटे। दुख के बाद ई बा सबसे डरावनी बात ई बा कि भलबे से विश्वासी लोग आवत हैं 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष, लेकिन आज भी आत्मिक रूप से कितने लोग मरल बाटे। काहे हम आत्मिक रूप से मरल बाटे कहते? पद 1 में देखा जाता है, हमने देखा जा पद 1 में बाइबल में देखा जा का कहते हैं पावल, तिमी हरू अपना अपराध र पाप हरू द्वारा मरे को बेला हमन के उद्धार मुक्ति दे दे प्रभु यीशु मसीह के पठा दे। जब हमरे पाप में अपने अपराध में मरल रहल गए, वही समय परमेश्वर अपने पुत्र के पठा दे। अभी अपराध के अर्थ का हो, अपराध के अर्थ का हो, क्यों मालूम बा आप सबके अपराध के मतलब का हो? अपराध के अर्थ नहीं मालूम बा, हम बताओ थे आप सबके। अपराध के अर्थ एक ठू सीमा, हाई सीमा नहीं, सीमा जैसे लाइन खींचल रहा, लाइन खींचल रहा कि यहाँ तक तो हम पचन ने जइहा, हाई लाइन से पार ने जइहा, उहे लाइन क्रॉस कैल, उहे लाइन पार कैल ही का हो अपराध हो। परमेश्वर के हमारे एक एक लाइन जौन जौन लाइन बनेले रहले, जौन जौन सीमा बनेले रहले, उस सब सीमा के हमारे का करिए पार कर दिल, यह हो अपराध। और पाप के अर्थ का हो? पाप के अर्थ ऐसा वाला पहले समय में अभी भी कितना धनुर्धर्षी जौन करेले एक ठो खेल बा, ऐसे गोल के रही, बीच में एक ठो सेंटर रही, वो सेंटर में मारे के रहला। अगर सेंटर में नहीं मार पाई तो हम खेल में आगे नहीं जीत पाई, विजय नहीं हो पाई। तो उस सेंटर से हटल ही, चिन्ह से हटल ही ओकर अर्थ का वाला पाप आवाला। सरल तरीका से अगर हम बताएं तब पाप माने हमरे परमेश्वर के चरित्र के उल्लंघन कैल हो पाप। परमेश्वर के चरित्र के उल्लंघन कैल ही पाप हो। हमारे जौन तरीका से सोचा जाता, हमारे जौन तरीका से बोलल जाता, हमारे जौन तरीका से देखा जाता, हमारे जौन तरीका से चलल जाता, अगर परमेश्वर के पवित्रता के साथ में हमारे मैच नहीं कर पाओ जाता, परमेश्वर जैसे जैसे कहते हैं वैसे हमारे नहीं कर पाओ जाता, तो वो का हो पाप हो। और ये मरे का जब कहत बाटे पावल, हमन के शारीरिक रूप से मरल नहीं कहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से मरल रहला। तो हम बचन ये बात के बताओ थे का हुई आत्मिक रूप से मरल। मृत्यु 3 किस्म के रहला, आप सबके हम बताओ चाहते हैं। एक ठो मृत्यु रहला शारीरिक मृत्यु, जेमें का होला हमन के आत्मा और शरीर का होला अलग होला। दूसरा मृत्यु आत्मिक मृत्यु, जेमें ई अर्थ आवाला कि हमरे आत्मा, हमारा ही आत्मा परमेश्वर के पास में कब्बो नहीं पहुंच पाई, एक मतलब कि हमारे परमेश्वर से एकदम अलग बाटी। और तीसरा मृत्यु का हो अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु का हो हमेशा हमेशा के लिए हमन की आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से अलग रही, वो हो नरक। लेकिन पावल यह बताओ थे आत्मिक रूप से मृत्यु के विषय में। अब कैसी भाई हमारे के आत्मिक मृत्यु, हमारे कैसी आत्मा में मरल गए, कैसी हमारे आत्मा में मरल रहल गए, कैसी
कैसी आत्मिक मृत्यु आई, कहां से आई? बहुत सही, आदम के बगीचा से आई। परमेश्वर का कहले रहले, अगर हाई सब सृष्टि कैले बाटी, हेतना कुल बनैले बाटी, सब खैहा, लेकिन अगर हाई पेड़ खैबा, हाई फल खैबा, वही दिन का होगा तो हम बचन मर जाबा। परमेश्वर ही नहीं कहले शारीरिक रूप से मर नहीं जाबा, हमसे अलग हो जाबा। उससे पहले जब पाप नहीं रहे, उससे पहले विश्वासी आदम और हवा के परमेश्वर से मेल मिलाप रहे, संगति रहे, संबंध रहे, लेकिन पाप कैले के कारण परमेश्वर से अलग भइल, अलगाव भइल। उहाँ उद्धार और मुक्ति की आवश्यकता रहे। उहाँ कहा था तो हम वचन यीशु मसीह में अइले से पहले, परमेश्वर तो उद्धार मुक्ति देले से पहले तो हर वचन आत्मा में का भइल हला, मरल हला। और उस सीमा के आदम हवा का कहले, उ चिन्ह लगैले रहले परमेश्वर, तोहार औकात, तोहार हैसियत यहाँ तकल बा, हाय करिहा, हाय खैया, लेकिन हे के न छुइहा। लेकिन आदम हवा का कहले, पार कैले उस सीमा के, वहाँ पाप कैले, वहाँ अपराध कैले। और वहां से रोमी 5 के बारे में पावल बतावल है कि एक मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आयल, और वह पाप बटा भइल, पाप से का आयल, मृत्यु आयल। और ये कितना मूर्खता की बात हो, कितना दुख की बात हो कि कितने लोग चर्च में ते आवत है, लेकिन आत्मिक रूप से मरल बाटे और आत्मिक जीवन जियले के प्रयास करें। आत्मा मरल बा, आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग बात है, लेकिन उ सोचले हम आत्मिक जीवन जी ले, हम परमेश्वर के लिए जीवन जी ले। कैसी जी ले? जब तक परमेश्वर आपके जीवन नहीं दी, तब तक आप आत्मिक जीवन कब्बो नहीं जी पावल जाए। पावल यह बात कहते हैं, अगर केहू आत्मा में मरल बा, जब तक परमेश्वर के जीवित नहीं बने हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मा चंगा भला नहीं कह दी, जब तक परमेश्वर से मिलाप नहीं हो, तू परमेश्वर के लिए कब बोने जी सकला। कितनो हम ढोंग रही, कितनो हम संगति में आए, कितनो बाजा बजाली, कितनो चिल्ला चिल्ला के गीत गाली, हम परमेश्वर के लिए कब बोने जी पाए, जब तक हम आत्मा में मरल बाटी, जब तक परमेश्वर से हम नजीकता नहीं हो। यह बात पावल बतावत बाटे। तो हर वचन आत्मिक रूप से मरल रहला। और मालूम बा आप सबके, जौन व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल रहला, ओकर जीवन में पाप के असर तनी भर भी नहीं मालूम हुई। वो पाप में एकदम का करी आनंद मनाई। जौन व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा, जौन व्यक्ति परमेश्वर से अलग बा, जौन व्यक्ति के जीवन में उद्धार मुक्ति नहीं बा, वो पाप करी, लेकिन पाप में अपन जीवन मस्त से जी। लेकिन अगर केहू आत्मिक रूप से परमेश्वर जी के जियले बाटे, पाप से वो दूर भागी, पाप में वो रही नहीं पाई, पाप ओकर लिए अंकुश हो जाए, पाप से वो एकदम दौड़ी भागी, लम्बे भागी। अगर केहू आत्मिक रूप से परमेश्वर जियले बाटे तब, अगर केहू नहीं जियल बा, अगर केहू आत्मिक रूप से मृत्यु भइल बस में पाप में आराम से मजा करी अपने पाप में। अपने आप से प्रश्न पूछल जा, का हम आत्मिक रूप से जियत बाटे कि मरल बाटे? शारीरिक मृत्यु में हमन के शरीर काम के बंद के देला, वैसे के आत्मिक मृत्यु में हमन के आत्मा परमेश्वर के पास में काम के बंद के देला, परमेश्वर के तरफ आत्मा काम के बंद के देला। हमारे सब लेकिन हमारे पाप में ही परमेश्वर नहीं छोड़ ले। लेकिन पावल यहाँ बतावत है कि हमारे मरल हल के तब्बे ही का कैले, अपने अनुग्रह कृपा के द्वारा परमेश्वर का कैले जीवित कह रहना, हमन के जीवित कह देना। अब ये बात नहीं बा, देखल जा, सुनल जा, चाहे जे हो, चाहे पास्टर भैले, चाहे विश्वासी भैले, चाहे बाजा बजाए वाला भैले, चाहे हम भैले, चाहे संचालन करे वाला भैले, सबके जीवन में पाप बा। जब कैन परमेश्वर के लिए भेटी चढ़ैला, ओकर भेटी परमेश्वर ग्रहण नहीं कैले, कैन से परमेश्वर का कहले? कैन से परमेश्वर एक बात कहले, कहत है यदि जवन ते ठीक करबे उ ग्रहण यज्ञ नहीं हुई, लेकिन यदि ते ठीक काम नहीं करबे तब पाप तोहरे दुआरिये पे ऐसे रही, तोहरे हृदय में, तोहरे मन में रही। ओकरे प्रति, हमन के प्रति पाप के इच्छा रही, लेकिन प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ओके अधीन में तो के करे पड़ी। हमारे विश्वासी भली नाते पाप से एकदम अलग नहीं हो गए। पाप में अब ऐसा नहीं बा कि हमारे जीवन बितेबे नहीं करेंगे, लेकिन संघर्ष के जीवन रही पाप से। बाइबल में सबसे ईश्वरीय व्यक्ति के रहे?
बाइबल में परमेश्वर केहू के एक व्यक्ति के कहले बाटे हमार हृदय के मन हो, हमार मन के व्यक्ति हो। के रहे दाऊद भी पाप में गिरल। बाइबल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रहे सिमसोन भी पाप में गिरल। बाइबल में भरना है, बाइबल में मिला संसार में सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति के रहे सोलोमन भी पाप में गिरल। आप की हो जाला, आप सब के हो जाला। का सोचा जाता पाप के विषय में? पाप के हल्का में नहीं लिहल जा। अगर हल्का में लिहल जाए एक न एक दिन पाप में आप सब भी गिरल जाए। गंती 32:23 में बतावल है कि तोहार पाप तोहें खोजी। हमारे भलभे से चाहे जौन पाप के जल्लू का के अगर हमारे चुगली कल जाता ओकर प्रतिफल हमर के भोगे पड़ी। अगर हमारे झूठ बोला जाता ओकर प्रतिफल एक दिन हमर के बोले पड़ी। अगर हमारे केहू के विरुद्ध में गाली गलौज करा जाता ओकर प्रतिफल भोगे पड़ी। काहे से कि बाइबल बतावता तोहार पाप तोहे खोज ले। अगर तू पाप करबा तोहार पाप तोहे खोज जाता है, ओकर प्रतिफल एक एक जनी के भोगे पड़ी, एक एक जनी के ओकर प्रतिफल भोगे पड़ी। ई हो पाप। तो मालूम बा जब विश्वासी पाप करले के दुखित होला? आप सबके मालूम बा स्वयं परमेश्वर ही दुखित होले। परमेश्वर के आत्मा ही दुखित होले जब हमारे पाप के जाला। उत्पत्ति के पुस्तक में बतावल परमेश्वर देख के पछताइल बाटे, कहे ना हमार मन सारा दुखित हो गइल बा। तनिक बार दुखित ना भइल बा लेकिन सारा दुखित भइल बा। जब हमारे विश्वासी पाप के जाता तब परमेश्वर के आत्मा दुखित होता। और आमोस के पुस्तक में बतैले बाटे परमेश्वर की हमार नाम अपवित्र बनैले बाटे इजरायली लोग, हमार बेटा लोग जे परमेश्वर के चुनल है उहे लोग का कहले बाटे परमेश्वर के पवित्र नाम के अपवित्र बनैले बाटे। आप सबके एक बात बताओ जाती है, अगर केहू पाप करता, अगर केहू गांव घर में केहू के बेटवा बेटिया गलती कैले बा, मान ले कौनो भी तरीका के चोरी, अगर हम गांव में चोरी कैली ही तो पहले नाम किकर खराब हुई? हमारे माई और दादा के, हमारे अम्मा पापा के। और ओकरे बाद में संसार के मने, गांव के मने का कहीं, अरे फलाने विश्वासी नहीं रहल, अरे फलाने 10 साल से चर्च में नहीं जात रहे, अरे फलाने तो पास्टर है, अरे फलाने तो प्रचार करत रहे, वो कैसी पाप में गिर गए, अरे वो तो परमेश्वर के नाम लेते रहे। ऐसे कह के जब हमारे पाप कह जाए, जब हमारी गलती कह जाए, जब हमारे पाप में जीवन जेल जाए, हमन के माई दादा के नाम खराब भरना हुई, हमार नाम खराब भरना हुई, लेकिन परमेश्वर के नाम भी खराब हुई। और परमेश्वर हर एक बार दुखित होने जब हमारे पाप के जल जान के भी अनजान जब बनल जाला तब का प्रार्थना कही जाता? प्रार्थना कही जा कि हे परमेश्वर हम पाप न करें ताकि आपकी आत्मा दुखित न हो। ये प्रार्थना कही जा, रोज सामर्थ्य शक्ति मांगा जा। बाइबल के वचन है, याद कर जौन जौन पाप से आप संघर्ष कर जाता वह पाप के लिए बाइबल दवाई हो। केहू अंडे बंद बोला था, केहू उल्टा पुल्टा गाली गलौज करा था, तो एफिसी 4:29 पद की याद कर का लिखल बा एफिसी 4:29 पद में, तो हम पचन के मुंह से कौनो कुवाक्य न निकले पावे। हाई सोच पड़ल, हाँ बाइबल में ऐसे लिखल बा, हमें अपन जीविया के रोके पड़ल, केहू रिसियाता का करे पड़ल, फिर तो उपदेश के पुस्तक पढ़े पड़ल, याकूब के पुस्तक पढ़े पड़ल, और वो वचन के अनुसार अपन जीवन के बिताए पड़ल। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे विश्वासी भले नाते आज ही के दिन में एक ठू संग्रिया बनाओ चर्च में, जेकरे प्रति आप सब जवाबदेहिता बना सकल जाला। हम पिछली बार कुछ लोग से बात करत रहली, कितना लोग कहे हमसे होता नहीं बा, हम आगे बढ़ी नहीं पाओ थी। काहे आपके चर्च में संग्रिया नहीं बाटे, एक ठू साथी बनाओ जाए, एक प्रति आपके जवाबदेहिता रही। हम कैसन बोलत ही, हम कैसन चलत ही, हम कैसन संगति में करत ही, हमार जिम्मा तूला। ओकरे बाद में हम गलती जहां करब हमें आके बताइए, सबसे नहीं एक जने से सबके पास्टर नहीं देख पाई, लेकिन अपने अपने आप में संगरिया बनाओ जाए। और ऐसे के हमारे पवित्रता में बढ़ सके। अब कैसी मालूम हुई कि आत्मिक रूप से व्यक्ति मरल बा? यहाँ पावल एक के पद में 3 प्रमाण देते हैं कि संसार के प्रभाव में जीवन जी। 2 में देखा जा, 2 पद में कैसी मालूम हुई कि एक व्यक्ति अपने आत्मिक रूप से मरल बा, आत्मा में मरल बा? कैसी मालूम हुई? पावल का हाथ है 2 पद में देखा जाता है इनैमा मतलब अपराध और पाप में, इस संसार को रीति अनुसार, इस संसार के रीति अनुसार यदि
देखल जा चर्च में केहू आवता, अगर संसार के अनुसार संसारिक जीवन जियाता, संसार के देख रेख करता, संसार के देखी सीखा करता, तो समझ लिया जा वो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा। इस संसार के ही भौतिक बात के विषय में नहीं बात करत है पावल, लेकिन संसार के ही देखल जा, पद में देखल जा का लिखा है पावल, रीति अनुसार, संसार के दुष्ट सिस्टम अनुसार अगर केहू चलाता, जीवन जियाता, वो आत्मिक रूप से मरल बा। पावल एकर बात करत है। यूहन्ना भी कड़ा आदेश देले बाटा कि संसार से तोहर पचन प्रेम नहीं करा, संसार से तोहर पचन प्रेम नहीं करा। याकूब भी बतैले बाटा संसार संग के मित्रता का हो, परमेश्वर से शत्रुता हो। और प्रभु भी यह प्रार्थना करत रहले यूहन्ना 17 अध्याय में, हे परमेश्वर हम इस सब के संसार में से ले जा के प्रार्थना नहीं करत ही अपने चेलन के लिए, लेकिन इस संसार की जो दुष्ट बा ओसे ई चेलन के बचैया कह के प्रार्थना करत रहले। आप सब कितना प्रार्थना कर जाता कि हम इस संसार के सिस्टम से बचल नहीं। संसार की रीति का हुई, संसार की रीति अभी भी हम कितने विश्वासी के मुंह से सुनीला, जब रास्ता में जाब करियर बिलार राह काटी तब रुकी जा, रास्ता एकरे माने यात्रा खराब होए वाला बा। ई हो संसार के सिस्टम। केहू केहू काला 2 बेर छींकबा तो अशुभ हो, 5 बेर छींकला, 6 बेर छींकला, ई हो संसार के सिस्टम। यदि विश्वासी हो, आपके विश्वास प्रभु में रह जाए, छींक में नहीं, बिलार में नहीं। रात के अगर दिन के टिटिहरी चिल्लाए तो गरिया दिया हो के, नहीं तो तुम्हारी यात्रा अशुभ हुई। ई हो संसार के सिस्टम, ई हो संसार के रीति रिवाज। प्रार्थना 10 साल से करे थी, ना चला हुई हम सोखा बोझा जाना थी, तनी बात झाड़वा देवर ठीक हो जाए। ई हो संसार के सिस्टम। अगर ऐसा तरीका से केहू जीवन जियता, मान ले वो आत्मिक रूप से मरल बा। हमार जब पापा विश्वास में आए रहे बहुत साल पहले, आज के बात हम नहीं करे थे, जब नए नए विश्वास में रहे तब हमारे छोटका भाई बेरमाइल केहू कहले कि चला झाड़ फूक करा दिया जा, ठीक हो जाए। हमारे पापा कहले हमारे बेटो मर जाए लेकिन हम झाड़ फूक करा नहीं जब। अगर आत्मिक रूप से मरल बा व्यक्ति तो वो झाड़ फूक कराए अवश्य जाए। यह बात कहा थे पाउल, संसार के रीति रिवाज से तुम्हारा पचन ने चला। इतने भर नहीं, विश्वासी आवत है चप्पल वहां धैले, चप्पल उल्टा बता खराब हो जाए, चप्पल सीधा करा, हाली चप्पल सीधा करा। इतने भर नहीं, क्यों नजर न लागे, गोड़े में करिया धागा बांध लिया, क्यों नजर नहीं लागे पाए। ई हो संसार की सिस्टम। अब कितना हम बियाहे में गए बाटी खाना खाए तो वहां पहले जाने पूछे ले, हाय मुर्गो गटा ये हैरिस रेट ले बाटा कि हैरिस रेट ले बाटा, अगर हैरिस रेट ले बाटा तब हम खा। ई हो संसार की सिस्टम, ई हो संसार की रीति। इतने भर नहीं, जेकर विवाह भइल बा, विवाहित स्त्री कोहड़ा नहीं काटे खो, भेतुआ नहीं काटे भाई, यही चीना देखा जाता आप सब, ये भेतुआ काटल के हो। जब विश्वास नहीं रहे हमरे अम्मा के, तब उतने समय में जब विश्वास में कम रहलिन तब कहलिन हाला बहु काटा भेतुआ। अब भेतुआ हम हंसिया डाली, अब निकलनी ही हमार मुड़ी लग गई, अभी बची है। इतना भर नहीं, अरे आज ग्रहण लागल बा नहीं देखी हा, नहीं ते कुछ अशुभ होए वाला बा। ई हो संसार के रीति रिवाज। और ई भर नहीं, बिहीवार के दिन मान हो, सुख के दिन मान हो, घर से बाहर नहीं जाइया, कुछ नहीं करिया, ऐसे हाथ जोड़ के बैठल है। ई हो संसार के सिस्टम। पावल कहते हैं अगर तुम पचन संसार के रीति अनुसार चलत बाटा, तुहन पचन आत्मिक रूप से मरल बाटा। और ई कुल कैली से मालूम बा प्रभु यीशु का कहने, परंपरा रीति रिवाज मानने से प्रभु कहले मत्ती 15 अध्याय में, मरकुस 7 अध्याय में, तो हम पचन अपने परंपरा के कारण, संसार के रीति रिवाज के अनुसार के कारण ही हमार वचन का कैले बाटा बिना काम के बना दे बाटा। हमार बाइबल के वचन, हमार ज्ञान के तो हम वचन का कह देले बाटा भंग कह देले बाटा प्रभु के आज्ञा के। अगर केहू चला तब, अगर केहू संसार के रीति अनुसार चला तब। प्रिय लोग, आप संसार से प्रभावित नहीं होइबा, लेकिन अपने द्वारा संसार के प्रभावित करेगा। और ये बात पे विश्वासी लोग बोले चाहिए, हाँ हालेलुया आमीन। और दूसरा बात कैसी मालूम हुई कि एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा। पहले बात हमारे देखल गया संसार के रीति रिवाज अनुसार। दूसरा बात शैतान के नियंत्रण में रही, शैतान के चले चली। देखल जा 2 के 6 में, आकाश को शक्ति को मालिक अनुसार, आकाश के शक्ति के मालिक अनुसार। आकाश के मतलब का हो,
एक तरीके से अंग्रेजी बाइबल में देखा जाता है हवा के मालिक बोल गई बा। जब हमारी उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में देखेंगे तो परमेश्वर का कहले बाटे, वहां लिखल बा कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी बनाया, सृष्टि किया। और कहूं लिखल बा कि परमेश्वर का कहले स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कैले। हम समझाए के लिए आज ज्यादा हम नहीं बोलब, लेकिन कुछ बात आप सबके बताई चाहती। आकाश के अर्थ कबो स्वर्ग भी हो, तो स्वर्ग हमन के 3 किस्म के बात देखल जा भाई। जहां तकल चिड़ई उड़त बाटे ई पहला स्वर्ग हो। चिड़ई से लेके जहां तकल चंद्रमा सूर्य तारा बाटे उ दूसरा स्वर्ग हो, दूसरा आकाश हो। और तीसरा आकाश जौन हो जहां परमेश्वर रहेले, जहां हमन के स्वर्गीय घर बा, उ अभी केहू ने पता लगैले बा। तय शैतान के अधिकार कहाँ दिया बा है, नीचे के संसार के पूरा अधिकार दिया गई बा। नियंत्रण उ अपने आप से करता। और जे केहू शैतान के नियंत्रण में बा देखा जा उ व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा। और शैतान के काम का हो ठीक के जौन परमेश्वर कहीं ओकर उल्टा करवाए के। फिर जाए जा उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर का कहले रहले कि अगर तोहर बचन ई फल खइबा त का हो जाबा, मर जाबा। लेकिन शैतान का कहले नहीं मरबा लेकिन जी जाबा भर रहा है, लेकिन परमेश्वर जैसे बन जाबा, परमेश्वर जैसे बन नहीं जाए, ज्ञान पाइबा, बुद्धि पाइबा, शक्ति पाइबा, सब झूठ। ठीक के परमेश्वर के वचन के विपरीत ले जाए वाला शैतान के काम हो। अब कैसी शैतान नियंत्रण कैले बा संसार के, कैसी कैले बा आजकल देखल जाता। परमेश्वर विवाह के लिए के बनैले, हाथी और मने के नहीं, एक स्त्री के एक पुरुष के। लेकिन आज के समय में आप देखा जाता लड़का और लड़का विवाह करत है, लड़की और लड़की भी शादी करत है। यही तरीके से शैतान का करता, संसार के नियंत्रण में करता। बाइबल बताओ वाला एक के परमेश्वर बाटे, लेकिन शैतान बताई, शैतान सिखा देले बा या तो परमेश्वर बटले नहीं बाटे या तो हजारों लाखों करोड़ों परमेश्वर बाटे। यही तरीके से शैतान का करता, संसार के नियंत्रण में ले हली बा, अविश्वासी के अपने नियंत्रण में ले हली बा। अब देखा जा यह भरनाई, लेकिन आजकल कितना स्कूल में भी ये नियम आ गई बा। का पढ़ावत है आप सब अपने लइकन के पूछल जा, होशियारी के साथ में अपने लइकन के जांचल जा, उन्हें लइके स्कूल में का पढ़ाते। कहूं सिस्टम ऐसा आ गई बा, स्कूली के आगे मूर्ति धरा गई बा, ओके जब तक तुहां पसंद बोर्ड नहीं धरबा, सर नहीं झुकाइबा, तब तक प्रवेश पत्र नहीं मिली। ऐसा भी सिस्टम आ गल बा। यही तरीका से शैतान का कैले बा अविश्वासी लोग के नियंत्रण। उतना समय में आपके बेटो बेटी का करत है, पूछल जाता केहू से। शैतान सबके मन के का कैले बा, अंधकार बनैले बा, झूठ शिक्षा फैलावता। यह हो शैतान के काम। यही तरीका से हमारी जान पाए कि अगर कोनो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा, शैतान के नियंत्रण में बा। हमरे भी, लेकिन खुशी के बात ई बा हमरे भी एक समय शैतान के नियंत्रण में रहल गए। लेकिन खुशी के बात ई बा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में ले, जब हमारे विश्वास कर गए, नहीं तो शैतान हमन के अपने नियंत्रण में कही पाए, नहीं तो शैतान हमन के अंदर, दुष्ट आत्मा हमन के अंदर समा पाए। विश्वासी के दुष्ट का बोले छू पाए, नहीं तो विश्वास इनके वो नियंत्रण कर पाए। लेकिन समस्या यहाँ होता, शैतान आप सबके और हमें परीक्षित करा सकला। के कराइलस परीक्षित? स्वयं प्रभु यीशु मसीह के परीक्षित कराइलस। वो प्रभु के पास में जाके नहीं कह रहे करबे कर नहीं, लेकिन हमन के अंदर, हमन के मन में वो लोभ जगाई, लालच जगाई, परीक्षित कराई। लेकिन हमन के होशियारी होई बा, बचिक बा कि एक बार परमेश्वर हमन के शैतान के नियंत्रण में से निकाल देना, हम अब की होली शैतान के नियंत्रण में जाए वाला। पहला बात हमरे देखल गए कि एक जे आत्मिक रूप से मरल बा व्यक्ति, वो कौन तरीका से जीवन जी, संसार के रीति रिवाज के अनुसार। अब जितना रीति रिवाज आप सब सोचल जा, हमें सब नहीं बताए पड़ी, जना हम जानले रहले उन्हें बता दिली। आप सब देखल जा गांव घर में का होता संसार के रीति रिवाज। संसार के रीति रिवाज के अनुसार जीवन जी और शैतान के नियंत्रण में रही, शैतान के अनुसार अपन जीवन बिताई। अगर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा, तीसरा प्रमाण देते हैं, तीसरा चिन्ह देते हैं कि परमेश्वर के विरोधी रही, परमेश्वर के विरोध करी। देखा जा दूसरा 2 पद में अंतिम में, अनाज्ञाकारिता का संतान में अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एक पल्ट चल्दै थियो। अनाज्ञाकारिता के संतान, अनाज्ञाकारिता के मतलब का हो? अनाज्ञाकारिता के सरल
उत्तर का हो, जौन आज्ञा रही ओके मिना ही गई। लेकिन जब हमारे बाइबल की भाषा में देखेंगे, ग्रीक भाषा में जब हमारे देखेंगे, यहाँ अनाज्ञाकारिता के अर्थ अविश्वास, जिद्दी, परमेश्वर की इच्छा के जिद्दी विरोध करे वाला। और यहाँ संदर्भ अनुसार जब देखल जाए, जब पावल सुसमाचार सुनाइले बाटे इफिसस के मंडली भने अपने आप के उदाहरण के लिए लिया जा, कितने लोग की बा यहाँ एक बेर सुसमाचार सुनने के बाद में आ गई बा, की बा हाथ उठाओ जाता है एक के बेर में, ठीक बा। देखा जा कई जनी बाटे, 5-6 जनी बाटे नहीं, लेकिन की बा ऐसा बा कि बार बार सुसमाचार सुना गई बा, बार बार सुसमाचार सुना गई बा, तब जाके आयल बाटे। कितने लोग बाटी, ढेर मिल बाटी नहीं हमरे। तो ओइसे पावल यहाँ भी बतावत है, तोहन पचन जब सुसमाचार सुनत रहला, उस सुसमाचार के विरोध करे वाला रहला, परमेश्वर के विरोधी रहला, परमेश्वर के वचन के विरोध करे वाला रहला। यह बात पावल बतावत है वो विश्वासी के। अब विश्वासी हो गए बाटे, पहले अन्य जाति रहले, लेकिन सुसमाचार के द्वारा जब विरोध करत रहले, अब परमेश्वर के साथ में आ गए बाटे। ई बात के यहाँ बतावत है। और जब स्टीफनस सुसमाचार सुनावत रहले, तो वहां भी कुछ यहूदी लोग रहले जौन की विश्वास नहीं करत रहले, तो उनमें उ सब के लिए एक वचन बोले बाटे स्टीफनस प्रेरित 7 अध्याय के 51 पद में, हे हठी, हे जिद्दी मानिसहरू हो, कठोर हृदय र बाहिरा कान भएका हो, तपाईहरू सधैं पवित्र आत्माको विरोध गर्नुहुन्छ। जब जब सुसमाचार सुने तब तब परमेश्वर के विरोध करे। हमारे भी वैसे विरोधी रहल के, जब जब परमेश्वर के सुसमाचार सुनत रहल के, जब जब परमेश्वर के बारे में केहू बतावत रहे, हमरे नहीं हो नहीं सकला, हम छोड़ नहीं सकेला, हम नहीं बदल सकेला, तू के होला प्रभु, हमने विदेशी धर्म होले, हाई होले, हाउ होले, कह के हमरे का करत रहल के, विरोध करत रहल के। हमरे भी अगर केहू विरोध करता समझ ले आत्मिक रूप से मरल बा। परमेश्वर के सुसमाचार के केहू विरोध करता तो आत्मिक रूप से मरल बा। और देखा जाए यहाँ पद में लिखा था अहिले काम करने के मतलब का हो, शैतान काम करते रही, अपन जेके भड़काए बा भड़काते रही, शैतान अपने तरीके से काम करते रही। लेकिन खुशखबरी आप सबके लिए एक बा, जे परमेश्वर में बा, जे प्रभु यीशु मसीह में बा, ऊ अब शैतान के बेटा बेटी ना होले, लेकिन परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए बाटे। लेकिन ऐसा समय आई, बाइबल बतावला प्रकाशित 20 अध्याय के 2 पद में, परमेश्वर के पुत्र जब एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसार में 1000 वर्ष के लिए राज करे ही, तो हमेशा हमेशा के लिए शैतान के कहां फेंक दी, नरक में। और ये बात में विश्वासी बोले चाहिए आमीन। परमेश्वर हमन के शैतान के संतान नहीं हो दहले, लेकिन आपन संतान बना दहले, आपन बेटा बेटी बना दहले। लेकिन शैतान के हल्का में नहीं लिहल जाए, शैतान के चिंटू पिंटू बबलू गुड्डू कह के नहीं बोलावल जाए। शैतान बहुत खतरनाक बा। पत्रुस बतैले बाटे, पहला पत्रुस 5:8 में, सचेत रहा, का रहा, सचेत रहा, जागल रहा, तोहन पचन के शत्रु दिया वाला शैतान कब के फाई चीर पर के खाली, गरजे वाला शेर जैसन बा शैतान। शैतान के हल्का में नहीं लिहल जा। तीन नाते हमरे का करे पड़ल, सचेत रहे पड़ल, जागल रहे पड़ल, चर्च में आगे भरना ही हो, हमन के रातों दिन समय समय प्रार्थना करे पड़ल। हे परमेश्वर, उ दुष्ट से हमें बचे के तरीका बतावल जाए। और अंतिम में लिखा थे, विश्वास में दरिला भयरा त्यसको विरोध करा। अगर हमरे शैतान के सामना करे के, प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा शैतान हमसे का हुई दूर भागी। अभी बात हम नहीं कहा थी कि हाई जो दुष्ट आत्मा ग्रसित बाटे, हमन के विश्वास, हमन के खाली प्रार्थना कह सकल जाला, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में बा। हमन के ई कुल काम प्रेरित के समय तकल ही भर रहे, प्रेरित के समय तकल ही भर कार है दहले रहले। ई आशीर्वाद, ई काम करे के परमेश्वर दहले रहले प्रेरित लोग के। लेकिन प्रेरित जब खत्म भले, ओकरे बाद में ई सब बंद हो गइल बा। एकरे मतलब बंद हो गइल बा, एकरे मतलब ना है कि परमेश्वर काम नहीं करी। परमेश्वर अपनी इच्छा और योजना के अनुसार अवश्य काम करेंगे। हमन की खाली का कह सकल जाला, प्रार्थना कैसे कर जाला, हमन में कुछ नहीं बा, शक्ति सामर्थ्य, हमारी दुष्ट आत्मा निकारे शक्ति सामर्थ्य नहीं दहले बाटे परमेश्वर। वो प्रेरित लोग के लिए रहे। और आज के समय में प्रेरित बाटे, लेकिन कहूं कहूं नाम क्या कि का लिखल रहा, प्रेरित बबलू पासवान, प्रेरित फलाना फलाना,
प्रेरित के हो? जे प्रभु यीशु मसीह का अपनी आँखिया से देखली बा, जे छुअली बा, जे बाइबल लिखली बा, ऊ होले प्रेरित। के देखली बा प्रभु यीशु मसीह? क्यों देखली बा? लेकिन प्रेरित बन के भूत निकारत बाटे, प्रेरित बन के हाय गोड़ चंगा करत बाटे, प्रेरित बन के पेट ठीक करत बाटे। शैतान से होशियार रहा, पाउल बताओ थे। हमरे पहला अवस्था देखल गए कि हमरे आत्मिक रूप से मरल रहल गए बिना प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु के उद्धार के बिना हमरे आत्मिक रूप से मरल रहल गए, परमेश्वर से अलग रहल गए। दूसरा अवस्था बतावत है पावल, हमन के शारीरिक अभिलाषा के लिए जियत रहल गए। हमन के शरीर के अभिलाषा के लिए क्या करत रहल गए? जियत रहल गए। 3 पद में देखा जाता है, शुरुआत में हमें नहीं देखा जाता, 3 पद में देखा जाता। तिनी मध्ये हामी सबै पावल अपने आप की भी कहत बाटे, देखल जा। तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमे स्वभावका लालसामा अघि जीव थियौं। बीतल समय के बात करत है पावल कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में आइले से पहले, उद्धार मुक्ति पहले से पहले हमारे अपने मन के और शरीर के लालसा के अनुसार पाप में स्वभाव में का करत रहल गए? जीवन जियत रहल गए। ई लालसा शब्द के अर्थ का हो? हमरे हर समय एक एक गलत तरीका से लिखल जाला। लालसा के अर्थ जब हमारे ग्रीक भाषा में देखेंगे, लालसा के अर्थ ऐसा ना वाला कोनो भी चीज की तीव्र चाहना, एकदम तड़फड़ा के हमें उ चाहबे करी, एकदम चाहबे करी। अगर कहूं वैसा चाहना करता तो ओकर अर्थ आवाला लालसा। अब ई लालसा 2 किस्म के होला, या तो खराबी हो सकला या तो असल भी हो सकला। अब मान लिया जा कि हूं प्रभु के आगमन के लालसा करता, प्रभु हमार प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादल के सवारी हो, ओकर लिए हम एकदम तड़फड़ा बटे, एकदम लालसा करत ही। उ लालसा कहीं गलत हो कि सही हो? सही हो। लेकिन इस संदर्भ अनुसार जब देखा जाए तो का कहा थे पावल? शारीरिक लालसा, मन के लालसा के अनुसार तुम्हारा पसंद का करत रहा, जीवन जियत रहला। तो यहाँ संदर्भ के अनुसार गलत लालसा में अविश्वासी रहले, हमन के भी गलत लालसा के अनुसार, तीव्र चाहना के अनुसार हमारे जीवन जियत रहल गए। वह बात करत है पावल। अब कैसी हमरे शारीरिक अभिलाषा के लिए जियत रहल गए? पावल यहाँ 2 तरीका देते हैं। पहले देखा जाए वही वचन में देखा जाए 3 अध्याय में 3 पद में 2 अध्याय के 3 पद, शरीर के इच्छा पूरा कई के। 3 पद में देखा जाए, तिनीहरू मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मन का, पहले कहा थे कौन कौन? शरीर, और दूसरा बात में मन के इच्छा पूरा करके अपने पाप में स्वभाव। अब शरीर के इच्छा पूरा करके मतलब अर्थ का हो? का बुझा जाता शरीर के इच्छा? शरीर के अभिलाषा। अब एतनों में भी ये सही भी हो सकला और का हो सकला? गलत भी हो सकला। गाड़ी सबके चाहिए, गाड़ी चाहते में गलत नहीं हो। तो हम आप सबके कुछ बताओ चाहती, शरीर के अभिलाषा कौन तरीके से हमारी पूरा कई जाला आज के दिन में। आप सबके एक बात सुन के बहुत अचंभित लागी, आजकल दुनिया में, संसार में लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके का करत है? जे लड़का हो लड़की बने के प्रयास करता, जे लड़की हो उ लड़का बने। यहाँ तक कि है जो अंग व प्रत्यंग व भीतरी अंग वो भी बदला देते हैं। ई हो शरीर के अभिलाषा। परमेश्वर के विरुद्ध में इंसान लोग इतना हो गए बाटे, इतना हो गए बाटे। परमेश्वर के सृष्टि जौन तरीका से सृष्टि कैले बाटे, लड़की लड़का के अंग ऑपरेशन करके करोड़ों लाखों रुपये खर्चा करके अंग लगवावत है कि हम लड़की बनब। ई हो शरीर के अभिलाषा। ई तरीका से लोग शरीर के अभिलाषा पूरा करत बाटे। ये भर नहीं, अलसीपना, समय से काम करे के बाद समय से काम नहीं होता, इहो हो शरीर के अभिलाषा। ये भर नहीं, लड़का लड़की होशियार रहा तो हम पचन कौन बहाना से लड़की इनके हाथ छुअत बाटा, कौन बहाना से तो हम पचन छुअत बाटा, केहू के बहाना से छुअल भी शरीर के अभिलाषा हो। चाहे भाई, चाहे विवाहित भइले, चाहे अविवाहित भइले, चाहे जवान भइले, चाहे बूढ़ भइले, ये सब शरीर की अभिलाषा हो। अपने आप के पूछल जा, इतने भरनाई यौन चाहना के पूरा करे के लिए आजकल दुनिया देश में ऐसा यंत्र आयल बा
बाजार में ऐसा ऐसा चीज बिकाता कि वो अपन शरीर के अभिलाषा पूरा करेंगे वो यंत्र के प्रयोग करत है। संसार एकदम भ्रष्ट हो जाता, परमेश्वर से दूर हो जाता। एक दिन परमेश्वर के न्याय में सब लोग परे वाला बाटे। अगर ऐसा केहू करता वो समझ ले जा आत्मिक रूप से मरल बा, परमेश्वर के पास में कब्बो नहीं पहुंच पाई। अपने आप से पूछा जा हम शरीर के अभिलाषा के कैसे पूरा करत ही। मालूम बा पावल का करत रहे जब उनके शरीर के अभिलाषा के बात आवत रहे। पावल कहले बाटे 1 कोरिन्थी 9 अध्याय के 27 में, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सघाउँछु र त्यसलाई बसमा राख्दछु। पावल कहत रहे जब जब हमें शरीर के अभिलाषा होता है तब तो हमारे अपने शरीर के मारत रही। अपने आप ही कितना मारल जाता आप जब भी शारीरिक अभिलाषा की बात आओ तो पावल कहते हैं हम अपने शरीर की कठोरता के साथ में पेश बर्ताव करत रही, अपने शरीर के हम कंट्रोल करत रही। पावल भी पापी रहले लेकिन कहा थे हम अपने शरीर के, इंग्लिश बाइबल में देखा जाए, हम अपने शरीर के मारत रही। जब जब शरीर के अभिलाषा की बात आओ अपने शरीर के आप लोग कितना दूध दिया जाता। अब एक बात नहीं भाई से गटे रेटिक बात हम नहीं करत थी, कोड़ा से माड़ी बात नहीं करत बाटी, लेकिन अनुशासन की बात करत थी। शरीर पावल का थे अपने शरीर के बस में करे के लिए हम कठोरता के साथ में व्यवहार करते अपने शरीर के। आप लोग कितना कही जाता। दूसरा देखा जा फिर कहा था मन के इच्छा, हमन के शरीर के अभिलाषा कैसे पूरा किया जाता। पहले शुरू शरीर के इच्छा पूरा करके, दूसरा मन के इच्छा पूरा करके। 3 पद में देखा जाता है। फिर तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पाप में स्वभाव का लालसामा। देखा जा शरीर और मन के इच्छा पूरा करके पाप में स्वभाव में हमारे। अभी मन के अर्थ का हो जहाँ मन हमन के सब सोच विचार के केंद्र बिंदु हो, वहां से जहां से सब कुछ हमन के निकलला। यह बात मरकुस 7 अध्याय और मत्ती 15 में प्रभु भी बतैले बाटे। का बतैले बाटे जब चेला लोग कहत रहे तो पचनते हाथवा बिना धोइले खाना खात बटा तो पचना शुद्ध होबा, लेकिन प्रभु का कहले बाटे अरे खाना खाइबा त पेट में जाए बिहान टॉयलेट करा है निकल जाए, लेकिन जौन है भीतर से आवता जौन मन से आवता का भीतर से आवता चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, समलिंगी, बेविचार, ई कुल का हो मन के अभिलाषा। याकूब का बतैले बाटे मन के अभिलाषा के बारे में 1 अध्याय के 14 से 15। हर एक मन ही का करला अपनी खराब इच्छा के द्वारा लोभ में पड़ के परीक्षा में पड़ला। 15 पद में बताओ थे तब खराब इच्छा का करला गर्भ धारण करला और पाप जन्मा वाला, और जब सारा बढ़ जाला बढ़ने के बाद में का वाला वो पाप मृत्यु लावाला। देखल सब ही मन से शुरुआत होला, सब कुछ मन से शुरुआत होला। हमारे ध्यान दिया जा एकदम सतर्कता से अपन जीवन के दिया जा। हमारे कहा जाला बाइबल भी बतावला खराब संगत के का करला, खराब संगत करे वाले का करले बिगाड़ देला। लेकिन खराब संगत से ही भर व्यक्ति नहीं बिगड़ले, लेकिन जौन व्यक्ति अकेल बा, जौन व्यक्ति कोठा में बंद बा, वो व्यक्ति भी बहुत जल्दी बिगड़ले, बहुत जल्दी भ्रष्ट तक जल काहे से कि संगत से भरना हो। यहाँ से सब शुरू बा, यहाँ से सब शुरू बा। मन के अंदर से सब जागरण होता, मन के अंदर से सब निकलता। यही नाते अकेल बा तब पर भी डर बा, खराब संगत बा तब पर भी डर बा। हमन की का देखल जाता, हमन की का सुनल जाता, हमन की का बोलल जाता, हमन की कैसन के संगत कही जाता, ये से भी फर्क पड़ला। मन के अभिलाषा आप सबके मालूम है दूसरा सामुएल के 13 अध्याय में कौन घटना घटल बा मालूम बा आप सबके? एक दर्दनाक घटना घटल बा। दाऊद के बेटवा एक ठो रहेला, एक पत्नी जौन जन्म भइल रहला, और दाऊद के एक ठो बिटिया रहलिन तामार के जौन दूसरे पत्नी से जन्म भइल रहला। ओकरे बाद में दाऊद के बेटा ही दाऊद के बेटिया के संगरी प्यार में प्रेम अवस्था में पड़ जाला। और बाइबल ऐसा बतावला कि वो इतना चाहे लागल रहे तमार के अपने बहन के ही कि वो दिन प्रतिदिन का होता है रोगिया जाता रहे। बाइबल बतावला इतना चाहे लगल है कि रोगिया, तब उतना समय में एक ठू संगरिया आयल बा, बुद्धि दहले बा। का बुद्धि दहले बा, का कैले बा, उनके ओके का सिखाइले बा। हाँ, जब तू बीमारी हो के का कर नाटक कर, जब तोहर बहनी आई तब अपने पापस कह दिया कि हम अपने बहन के हाथ से खाना खाए के चाहती, बीमार हुई लेकिन नाटक करा। तो ओकरे बाद में जब बीमार भले नाटक करे तब दाऊद आवेले, दाऊद से कहले ओके पठावा, तू कोठरी में चल जाइहा, कोठरी में चल जाइहा, तब वहां भीतर बोला, तब भीतर बोला के तो ओकरे साथ में तार कैले बा।
संगत के कारण। आप सब केकर संगत कही जाता, कौन व्यक्ति के संगत कही जाता? भले चर्च में आवत है, लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके लिए हानिकारक बा तो उस संगत के छोड़ल जा जुए, उस संगत के खत्म कर जा जुए। अगर आपके लिए हानिकारक बा, अगर आप पवित्रता में जिए चाहल जाता, तब वो व्यक्ति के आज वे छोड़ल जा, यही समय छोड़ल जा, नहीं तो आपके भी यह प्रतिफल एक दिन भोगे पड़ी। ऐसे प्रतिफल आपके भी भोगे के पड़ी। ई हो मन की अभिलाषा है, यहाँ से मन से शुरू सब कुछ होला। मन से कहल बैठो कहावत कि जंगल के बाघ तुम्हें खा या नहीं खाए, लेकिन है मन के बघवा बहुत जल्दी तुम्हें खाई। ई कहावत सही में कहल बा। जंगल के बाघ हमन के खा या नहीं खाए, लेकिन है मन के बघवा हमन के पहले ही खा ले। हमारी जब मन से काम करे के, जब जवन जवन मन कहता ओकरे अनुसार काम करे के, तो एक दिन हमारे विनाश में पड़े के। कुछ समय पहले एक फिल्म आयल है, वो फिल्म के हम नाम नहीं बताए, लेकिन ओकर जब हम रिएक्शन देखली, जब मन ही जितने भी दर्शक लोग रहले फिल्म देखे गए, फिल्म देख के जब बाहरे आवत है, तो बाहरे आके एक बात कहा था अपने मुंह से। वो फिल्म देख के हम आइली, अब हमारा मन करता के जाके तोड़ दी, के जाके फोड़ दी। फिल्म में क्या होता, पूरा पुलिस स्टेशन जरा देते हैं। फिल्म में क्या होता, नियम कानून जौन पर नियम कानून के अपने गोड़े के तरीके देते हैं। और वह फिल्म जब देख के आवत है, तब मन क्या कहा थे, अब हमरहू वैसे करे के मन करता। कहा है वैसे फिल्म देखा जाता हमारे, जब जानल जाता हम पापी बाटी, जब जानल जाता हम पतित शरीर में बाटे, जब हम देखब वह हम कल्पना करे लगा। 1917 में एक व्यक्ति रहे जेके अमेरिका के पिचास के नाम से जान गए बा। वो व्यक्ति का के लिए रहे 6 आदमी के मरले रहे, 6 आदमी मरले रहे, और वो 6 मरण के का के लिए रहे खून पीले रहे 1917 में। ओकरे बाद में खून भर पीले के बाद में नहीं, मासू भी उनके का के लिए रहे काट काट खैले रहे। जब वो व्यक्ति पकड़ाइल, वो व्यक्ति एक बात कहलस कि हमार जौन मन कैले करे कि वह हम कैली, हमार जौन मन कहले, हमार जौन भ्रम कहले करे कि वह हम कैली। मन, यदि मन के अनुसार चलल जा, मन के लालसा पूरा कर जाता, मन के अनुसार जीवन जिया जाता, तो एक मतलब समझ लिया जाए आप सब परमेश्वर से दूर बाटी, परमेश्वर में मरल बाटी। हमरे परमेश्वर के पास में कब्बो नहीं पहुंच पाए के। हमरे प्रार्थना ई करे चाहे कि परमेश्वर हमारे जौन मन में ख्याल आवता, हो सकला लड़का लड़की के प्रति कहूं खराब विचार हो सकला कहूं विवाहित औरत विवाहित पति के ओर भी खराब विचार आ सकला, मन में का चल सकला। हमरे काहे प्रार्थना नहीं कही जाला, कितने लोग नहीं करेले, लेकिन ई प्रार्थना करे चाहे कि हे परमेश्वर, हे हमारे मन में हृदय में जौन विचार आता खराब विचार, एक निकाल फेंका जा, और केहू के अपन संगरिया बनाओ जा, जेकरे आगे अपन मन के विचार के खोल सकल जाला। सबके सामने नहीं खोले बा, लेकिन जे जाने वाला बा, जे बूझे वाला बा, ओकरे सामने हो सकला पास्टर हो सकला और केहू मंडली में अगुवाई करे वाला हो सकला, जे जाना था बाइबल के, जे जाना था ओकरे सामने खोला जाए, ताकि आपके रास्ता बता सके, आपके छुटकारा दिला सके जौन मन में बा, जौन शंका बा। दुई अवस्था देखल गया मन के ख्रिस्ट के बिना, उद्धार के बिना। पहला अवस्था देखल गया हमारे आत्मिक रूप से मरल रहल गए, और दूसरा अवस्था मन के देखल गया कि शारीरिक अभिलाषा के लिए हमारे जीवन जियत रहल गए, और तीसरा अवस्था हमारे देखेंगे कि हमन के परमेश्वर के क्रोध के योग्य के रहल गए, हमारे परमेश्वर के क्रोध के योग्य के रहल गए। देखा जाए 3 पद में देखा जाता है, 3 पद में देखा जा, अंतिम में देखा जा र और अनि बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौं। बाकी लोग के जैसन हमारे क्रोध के संतान रहल गए। बाकी लोग की मतलब का हो, चाहे यहूदी भइल, चाहे अन्य जाति, चाहे नेपाली भइल, चाहे इंडियन, जितने भी लोग। लेकिन उस समय में यहूदी और अन्य जाति में बहुत झगड़ा होता रहे कि यहूदी लोग भर चुनल लोग होले परमेश्वर के बेटा बेटे होले, अन्य जाति के कौनो हक अधिकार नहीं सुसमाचार में। वही नाते पावल कहते हैं और लोग के जैसन भी हमारे भी क्रोध के संतान रहल गए। पावल अपने आप की भी कहते हैं हमारे, हम ही बनी, हम अपने आप की भी बतावत है। स्वभावैले कहा थे क्रोध का संतान। अब एकरे मतलब एकर समझ लिया जा, बूझ लिया जा। आप सबके हम एक बात बताओ चाहती, एकरे मतलब ई नहीं हो
कि हमारे पाप कैली के कारण पापी बनल जाता, लेकिन हमारे पाप कैल जाता काहे से कि हमारे स्वभाव से ही का बाटी पापी बाटी। हमारे पाप कैली के कारण पापी नहीं बनल जाता, लेकिन हमन के स्वभाव ही का बा पापी बहिंग नाते हमारे पाप कैल जाता। हमन के गंतव्य विनाश रहे, परमेश्वर के क्रोध रहे पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर जब 4 पद में देखे के, लेकिन आनी परमेश्वर का कहले अपन दया कृपा प्रेम दिखा दले हमन के वहां से अंधकार के साम्राज्य में से निकाल के अपने पुत्र के साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में का कह दिले मिला दले हमन के। यूहन्ना 3 के 36 पद में यूहन्ना लिखले बाटे बतैले हैं, जे पुत्र में विश्वास करता ओकरे पास का बा अनंत जीवन बा, और जे पुत्र के आज्ञा पालन नहीं करता ऊ कब्बो ने जीवन देखी, लेकिन का रही परमेश्वर की क्रोध ओकरे ऊपर हमेशा रही, ओकरे ऊपर हमेशा रही। जे केहू सुसमाचार के विश्वास नहीं करता, जे केहू प्रभु में नहीं बा, जे केहू उद्धार मुक्ति नहीं पहले बा, ओकरे ऊपर परमेश्वर की क्रोध हमेशा हमेशा के लिए रही। सुसमाचार खाली प्रभु आइले मारल गए गाड़ल गए भरना ही हो, लेकिन सुसमाचार मतलब परमेश्वर के क्रोध भी हो, और वही के संतान हमारे भी रहल गए। यीशु मसीह के बिना, उद्धार मुक्ति के बिना हमरे नोआ के समय के व्यक्ति रहल गए, जौन जल प्रलय में मारल गए। प्रभु यीशु मसीह के बिना, उद्धार मुक्ति के बिना हमरे सदोम और गोमोरा के बासिंदा रहल गए, जौन मारल गए। प्रभु यीशु मसीह के बिना, परमेश्वर के उद्धार और मुक्ति के बिना हमरे इजरायली लोग रहल गए, जौन उजाड़ स्थान में 40 वर्ष चलने, और ओहमे 20-20 हजार लोग, 10-10 हजार लोग जमीन लील गए परमेश्वर के क्रोध के कारण, हमरे उहर रहल गए। अब सोचल जा, जब परमेश्वर नूहा के जहाज बना के कहले, वो कौनो छोट मोट जहाज नहीं रहे, पेपर के जहाज नहीं रहे, ऐसे छोट लकड़ी के जहाज नहीं रहे, लेकिन इतिहास बतावला उ जहाज बनैले के लिए लगभग 120 वर्ष लागल रहे। 120 वर्ष जब लागल, तब सोचल जा, जब जहाज बनावत रहा हुई नूहा, तब कितना लोग के सुसमाचार सुनैले हुई, कितना लोग के बतैले हुई कि परमेश्वर इस संसार के विनाश करे वाला बाटे, लेकिन सब लोग का के लिए मजाक उड़ैले, और अंतिम में परमेश्वर के क्रोध के सामना करे पड़ल। परमेश्वर उ सब के मार दहले, लेकिन बचले के खाली नूहा के परिवार भर। हमारे भी उहे रहल के व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर अपन क्रोध हमन के ऊपर नहीं आए दहले, हमन के भी नूहा के परिवार में मिला दहले, हमन के भी जहाज में डाल दहले। वही समय 1900 शताब्दी में एक ठो हवाई जहाज रहे, जवन की सबसे बड़ा इतिहास में अभी भी 1900 शताब्दी की बात करत थी, सबसे बड़ा जहाज मानल जाला। उस समय में जर्मनी के रहे, अमेरिका में लैंड करे वाला रहे 1937 में। ओकर साइज लगभग, ओकर लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना रहल, कहल के मतलब 245 मीटर लंबा रहे, 245 मीटर लंबा रहे, और 41 मीटर ओकर चौड़ाई रहे। और उ जहाज भर देखे के लिए कितने लोग मनाई, हजारों लोग मनाई वहां जमा भइल, उ खाली जहाज देखे के लिए। लेकिन जब लैंड होए के समय में भइल, जब भुइया गिरी के समय में भइल, तो ओकर पंखिया में अचानक केन कहां से आग लग गई। आग लगने के बाद में कुछ ही सेकंड के बाद में उ उतना विशाल जहाज, उ उतना बड़ा जहाज आग के गोला में परिणत हो गए। ओहमे जितने भी रहले जहाज में बैठे वाले सब लोग का भइले मारल गए। और जे देखे वाला रहे वो आश्चर्य, वो खुशी, वो उत्साह, वो सुंदरता का भइल एक के सेकंड में आतंक और विनाश में बदल गई। हमारे भी सोचल जाला, हमारे भी मौज मस्ती करत थी, परमेश्वर के न्याय आते नहीं बा, परमेश्वर कुछ नहीं करत थे, हम पाप में जीवन जिए थी। ऐसे वैसे नोहा के समय में मत्ती 24 अध्याय में बतावल है, मने का करत रहले, ऐसे नाचत रहले डीजे में, मने विवाह बाजी करत रहले, मने खान पीन करत रहले, नाचत रहले, बियाह करत रहले, बेटवन के खिलात रहले। लेकिन के जब तक बाढ़िया नहीं आ गए, जब तक जल प्रलय नहीं आ गए, जब तक बहा नहीं ले गए, जब तक उनके मृत्यु नहीं हो गई, तब तक उन्हें नहीं जान पाइले कि का होता। वैसे हमन के ऊपर भी हो सकल न्याय आ सकला, यदि केहू पाप में जीवन जियत तब, यदि केहू परमेश्वर से अलग बतब। हमरे अक्सर प्रार्थना कल जाला, प्रभु हे प्रभु सब बढ़ियन हो। हमरे अक्सर प्रार्थना कल जाला, हमार रोगवा ठीक हो जा, हमार परेशानियां ठीक हो जा, हमार दुखा दूर हो जा, हमार बेटवा पढ़ ले लिख ले। लेकिन आप सबके आज हम एक प्रार्थना बताई चाहती, आप सब भी प्रार्थना कल जा कि हे प्रभु हमारे पाप के कारण, जौन हमारे पाप हमें घमंडी बनावता, जौन हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कह पाओ थी, आप प्रार्थना कल जा कि हे परमेश्वर हमें तोड़ा जा, फोड़ा जा। यो भी प्रार्थना के आवश्यकता बा।
यदि केहू पाप में जीवन जीता, यदि केहू पाप से निकल नहीं पाता, ओके प्रार्थना के आवश्यकता बा कि हे परमेश्वर हमें चकनाचूर बनावल जा, हमें तोड़ल जा, हमें फोड़ल जा, हमारे ऊपर परेशानी पठावल जा, हमारे ऊपर कोनो दुख संकट पठावल जा, ताकि हम जान सके हम के होली और आप के हो जाला। यो भी प्रार्थना के आवश्यकता बा कि प्रभु हमें चकनाचूर बनावल जा, प्रभु हमें टूरल जा, हमें फोड़ल जा, हमें मारल जा, हमारे ऊपर दुख पठावल जा, कष्ट पठावल जा, ताकि हम जान सके हम के होली और आप के हो जाला। ये बात की हम जान सके, बूझ सके, ये प्रार्थना कही जा। तब जाकर आप पाप से लड़ पावल जाए, तब जाकर आप पाप से भाग पावल जाए। हमें आज यह देखल गया कि ख्रिस्ट बिना, उद्धार के बिना हमरे आत्मिक रूप से मरल रहल गए। अब आत्मिक रूप से मरे वाला व्यक्ति के हमरे कैसे जान पाएंगे? 3 प्रमाण देते पावल। अगर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरल बा के कैसे जान पाएंगे? पहले तो वो संसार के रीति रिवाज के अनुसार जीवन जी, ओकरे बाद में शैतान के नियंत्रण में रही, ओकरे बाद में तीसरा बात में परमेश्वर के विरोधी रही, और दूसरा अवस्था हमारे देखल के ख्रिस्ट के बिना हमारे शरीर के अभिलाषा में, उद्धार मुक्ति के बिना हमारे शरीर के अभिलाषा में जीवन जियत रहल गए। हो सकला अभी भी कितने लोग हुए ही। और तीसरा अवस्था हमारे देखल कि हमारे स्वभाव से ही का रहल गए, परमेश्वर के क्रोध के योग्य के रहल गए। एक ठू राजा रहल है, उनके पास सब कुछ रहे, धन संपत्ति, पत्नी, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सब कुछ रहे। लेकिन वो एक पुस्तक लिख लें, उपदेशक पुस्तक, वो पुस्तक में क्या लिख लें कि व्यर्थ नहीं व्यर्थ, पूर्ण रूप में व्यर्थ, सबई व्यर्थ, सबई कुरा, सब कुछ के अनुभव कैले के बाद में वो राजा रहले। वो दूसरा राजा हम बात नहीं करत थी, राजा सोलोमन की बात करत थी, दाऊद के बेटवा की बात करत थी। उनके पास में सब कुछ रहे, लेकिन एक पुस्तक लिखत है, हमन के बतावत है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ बा, केकरे बिना? प्रभु यीशु मसीह के बिना। और अंतिम में कहा थे, जब सब कुछ भोग ले, जब सब कुछ देख ले, जब सब कुछ परीक्षण कर ले, कहा थे परमेश्वर से डेरा तो हम पचल। यदि केहू के जीवन में प्रभु नहीं बाटे, यदि केहू के जीवन में परमेश्वर नहीं बाटे, यदि केहू को उद्धार मुक्ति नहीं बाटे, तो हम पचल डेरा। हमारे कितना डेराई जाता परमेश्वर से, पूछा जा अपने आप से। और डेर भी का करला, उद्धार मुक्ति की तरफ ले जाला। परमेश्वर के क्रोध ही बुद्धि के शुरुआत हो। हमन के डेर ही, अगर केहू पाप में जीवन जियता, अगर केहू प्रभु के नहीं पहले बा, ओकर क्रोध, परमेश्वर के क्रोध के कारण ही व्यक्ति में जो डेर आवला, डेर ही का करी एक दिन उद्धार मुक्ति में ले जाए। और यह बात पे विश्वासी लोग के बोले चाहिए। आमीन। आओ हमारे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद बा, हम आपके अपने हृदय से धन्यवाद देती कि परमेश्वर हमारे आत्मिक रूप से मरल रहल गए और हमन के संसार के रीति रिवाज के अनुसार जियत रहल गए, हमारे शैतान के नियंत्रण में रहल गए, हमारे क्रोध के संतान रहल गए, हमन के शरीर के अभिलाषा, मन के अभिलाषा के लिए जीवन जियत रहल गए। परमेश्वर हमारे आपके विरोधी रहल गए, लेकिन परमेश्वर आप अपने दया, अपने कृपा, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम के कारण हमन के उद्धार मुक्ति दिहल गए, आपन एकमात्र पुत्र दिहल गए। और ई जीवन आपके लिए समर्पण बा परमेश्वर। यदि आज हमन के पाप में जीवन जिया जाता, यदि हमारे पाप में जीवन जिया जाता परमेश्वर, हमन के तोड़ल जा, हमन के फोड़ल जा परमेश्वर, हमन के ऊपर दुख पठावल जा, कष्ट पठावल जा, ताकि हमारी जान सकल जा पाप के परिणाम का हो और पवित्र परमेश्वर के नाम अपवित्र बनाइल का हो। हमारी इस परेशान, इस समस्या के हमारी बूझ सकल जा प्रभु। एक विश्वासी के जीवन हमेशा हालेलुया आमीन के जीवन नहीं हो, गीत भजन गाइले के जीवन भर नहीं हो, लेकिन आपके न्याय भी सहल एक विश्वासी के जीवन हो। यही नाते परमेश्वर, यदि हमार मन घमंडी बा, यदि हमार मन हठी बा परमेश्वर, यदि विश्वासी लोग के मन हठी बा, घमंडी बा परमेश्वर, तो आज ही के दिन में उस सबके मन के नम्र बनाओ जा, ताकि अपने पाप के देख सके, अपने पाप के देख सके, अपने पाप के बूझ सके, अपने पाप से पश्चाताप कर सके और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर सके। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।